हेलो स्टूडेंट्स, शिक्षा एकेडमी टू द पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्न जानेंगे, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि इस चैनल में आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जिसका मन किसी से उचट गया हो। जिसका मन किसी से उचट गया हो उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन यानी जिसका मन किसी से उचट गया हो। नेक्स्ट है जो ऋण से मुक्त हो चुका हो। जो ऋण से मुक्त हो चुका हो उसे उऋण कहते हैं। जो अपनी इच्छा के अधीन या अपनी इच्छा पर निर्भर हो उसे ऐच्छिक कहते हैं। ऐच्छिक यानी जो अपनी इच्छा के अधीन या अपनी इच्छा पर निर्भर हो। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को मानता हो। जो किए गए उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहते हैं। कृतज्ञ यानी जो किए गए उपकार को मानता हो। मनगढ़ंत बात। मनगढ़ंत बात के लिए एक शब्द है कपोल। नेक्स्ट है जो किए गए उपकार को माने। जो किए गए उपकार को माने उसे कृतघ्न कहते हैं। नेक्स्ट है जिसकी बुद्धि कुश के अग्रभाव की तरह तेज विषय का भेदन करने वाली हो उसे कुशाग्र बुद्धि कहते हैं। जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो। जो मनोरथ सफल होने से संतुष्ट हो उसे कृतार्थ कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है जो अच्छे चाल चलन का ना हो। जो अच्छे चाल चलन का ना हो उसे कुचाली कहते हैं। कुचाली यानी जो अच्छे चाल चलन का ना हो। नेक्स्ट है जो बहुत गहरा हो। जो बहुत गहरा हो उसे अगाध कहते हैं। अगाध यानी जो बहुत गहरा हो। जिसे जाना न जा सके। जिसे जाना न जा सके उसे अज्ञात कहते हैं। नेक्स्ट है जो ऊपर कहा जा चुका हो। जो ऊपर कहा जा चुका हो उसे उपर्युक्त कहते हैं। किसी देश के प्राचीन मूल निवासी। किसी देश के प्राचीन मूल निवासी को आदिवासी कहते हैं। अपने जीवन की स्वरचित कथा। अपने जीवन की स्वरचित कथा आत्मकथा कहलाता है। जिसकी इच्छा की गई हो। जिसकी इच्छा की गई हो उसे इच्छित कहते हैं। इच्छित यानी जिसकी इच्छा की गई हो। नेक्स्ट है इतिहास का ज्ञाता। इतिहास का ज्ञाता के लिए एक शब्द है इतिहासज्ञ। इतिहासज्ञ यानी इतिहास का ज्ञाता। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो। ऐसी जमीन जिसमें कुछ भी पैदा ना होता हो उसे ऊसर कहते हैं। जो छाती के बल गमन करता हो। जो छाती के बल गमन करता है उसके लिए एक शब्द है उरग। उरग यानी जो छाती के बल गमन करता है। नेक्स्ट है इस लोक या जगत से संबंधित। इस लोक या जगत से संबंधित के लिए एक शब्द है लौकिक। नेक्स्ट है जिसका त्याग नहीं किया जा सके। जिसका त्याग नहीं किया जा सके उसके लिए एक शब्द है अपरिहार्य। नेक्स्ट है जिसका किसी के प्रति गहरा लगाव हो। जिसका किसी के प्रति गहरा लगाव हो उसके लिए एक शब्द है अनुरक्त। अनुरक्त यानी जिसका किसी के प्रति गहरा लगाव हो। जिसने इंद्रियां जीत ली हो। जिसने इंद्रियां जीत ली हो उसके लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। जितेंद्रिय यानी जिसने इंद्रियां जीत ली हो। नेक्स्ट है गुरु के पास ही रहने वाला शिष्य। गुरु के पास ही रहने वाला शिष्य के लिए एक शब्द है अंतेवासी। नेक्स्ट है ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर नहीं दिया गया हो उसे अनुत्तरित कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान। पृथ्वी और आकाश के बीच का स्थान के लिए एक शब्द है अंतरिक्ष। जिसे जितना सरल ना हो। जिसे जितना सरल ना हो उसे दुर्जेय कहते हैं। नेक्स्ट है बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला। बिना सोचे समझे विश्वास करने वाला अंधविश्वास कहलाता है। जिसका अभी विवाह न हुआ हो। जिसका अभी विवाह न हुआ हो उसके लिए एक शब्द है अविवाहित। अविवाहित यानी जिसका अभी विवाह न हुआ हो। जिसका उपचार संभव न हो। जिसका उपचार संभव न हो उसे असाध्य कहते हैं। असाध्य यानी जिसका उपचार संभव न हो। जो समतल न हो।
जो समतल ना हो उसके लिए एक शब्द है असम। जिसका विभाजन ना किया जा सके, जिसका विभाजन ना किया जा सके उसे अविभाजित कहते हैं। जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हो, जिसने नीचे हस्ताक्षर किए हो उसे अधो हस्ताक्षर कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपना विचार कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।